आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर के युवा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरियां खुलें और उन्हें नौकरी हासिल करने में आसानी हो या फिर वो नौकरी हासिल कर पाएं। हाल ही में सरकार के द्वारा कश्मीरी जो विस्थापित पंडित हैं, जो माइग्रेंट पंडित हैं या फिर नॉन माइग्रेंट, उनके लिए पोस्टें कुछ जो हैं वो जारी की गई हैं। ये नोटिफिकेशन आपको दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा। अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो नोटिफिकेशन दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर, वहाँ से ये पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। और यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि ये पोस्टें जो हैं वो माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए पोस्टें निकाली गई हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि नॉन माइग्रेंट हैं और इनका आरोप ये है कि ये पोस्टें सिर्फ जो हैं वो कश्मीरी आखिर पंडितों के लिए क्यों निकाली गई हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ये पोस्टें क्यों नहीं निकाली गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। तो सर, मैं सवाल आपसे ये करूँगा, आप अपना मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं, जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है कश्मीरी माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट उनके लिए, आपका क्या मांग है, आप क्या रखना चाहते हैं, क्या आपत्ति आपको यहाँ पर है? मेरी मांग तो ये है कि केंद्र सरकार से कि जो कश्मीरी पंडित 425 लिखा हुआ है उसमें एसआरओ में, उसमें कश्मीरी पंडित नहीं कश्मीरी हिंदू लिखा जाए। जो कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रह रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि कश्मीरी 425 जो है वो कश्मीरी पंडित नहीं कश्मीरी हिंदू लिखा जाए उसमें। और मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से 2010 में एक सेंसस हुआ था, जो हमारे वहाँ पे एक सर्वे किया गया था, उसमें 808 फैमिलियाँ लिखी गई थी। उस टाइम ये नहीं लिखा गया था कश्मीरी पंडित, क्योंकि हमें कश्मीर में ना कश्मीरी पंडित बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता ये कश्मीरी राजपूत है, कश्मीरी ब्राह्मण है, कोई भी है, हमें कश्मीरी पंडित बोला जाता है। उसी पंडित को लेके इन्होंने क्या काम किया हुआ है, कश्मीरी पंडित लिख दिया हुआ है। लेकिन हमने उसके ऊपर भी वो नहीं किया, हमने बोला कि चलो हमें कश्मीरी पंडित बोला जाता है तो हम, लेकिन जब कश्मीरी पंडित की बात आती है तो उन्होंने क्या काम किया है, उसके ऊपर हम जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें कश्मीरी पंडित लिखा आ रहा है। तो जब ये सबसे पहले मुद्दा उठा कहाँ से, जब हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू में गए, उन्होंने वहाँ से सर्टिफिकेट देने से इशू मना कर दिया। उन्होंने बोला ये राजपूतों के लिए नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए है। वहाँ से हमें पता चला कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए पोस्टें हैं, ना कि कश्मीर बाकी जो हिंदूज वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से ये नोटिफिकेशन निकली है, आप रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में जब फॉर्म लगाने के लिए जाते हैं वहाँ आपको ये बोला जाता है कि ये पोस्टें सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए हैं। हाँ जी सर, हम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, ना कि पोस्टें भरने जा रहे हैं, हम सिर्फ नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। वहाँ पे जब हमें सारी वेरिफिकेशन जब श्रीनगर से हो जाती है, नायब तहसीलदार साहब करते हैं, पटवारी साहब करते हैं। आप कश्मीर घाटी में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कश्मीर घाटी शोपियान डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं रह रहा हूँ 1990 से, उससे पहले रह रहे हैं, मेरे फादर साहब वहाँ पे रहते थे और हम भी वहीं पे रह रहे हैं। जब 1990s में माइग्रेंट हो गए, हम वहाँ से माइग्रेट नहीं हुए, हम स्टिल वहीं पे रह रहे हैं। हमारा राशन कार्ड, डोमिसाइल, जो भी सर्टिफिकेट्स है हमारी वो सारी वहीं की है। इवन कि मेरा लाइसेंस, जो मेरा आधार कार्ड, सब कुछ वहीं का है। तो अब आप इन चीज़ों को लेकर क्या किसी सरकारी अधिकारी से, एडमिनिस्ट्रेशन के किसी, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके किसी अधिकारी से मिले आप इस चीज़ को लेकर कि ये पोस्टें जो हैं वो आखिर सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों हैं, जो बाकी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर, मतलब हिंदू कम्युनिटी के जो बाकी लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी हों? सर अभी मैंने बात की थी, तो लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा। हमने एक जो लेटर है वो हमने सेक्रेटरी साहब को दी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो 5 तारीख रह गई है, ट्यूसडे को 5 तारीख हो जाएगी, उसके बाद देखिए कोई भी उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। जो बाकी हिंदू फैमिली वहाँ पे रह रही है उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। जिसने फॉर्म फिल किए हुए हैं तो वही उसका फॉर्म फिर जो फ़ायदा है उठा सकता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज रह चुकी हैं वो क्या करेंगी सर? जो 1990 से अभी तक वहाँ रह रही हैं, तो अभी तक उनका रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं आया। फिर सर आप मुझे बताइए क्या फ़ायदा, जो इतनी जो परेशानियाँ हमने झेली हैं, जो उन्होंने झेली है, आखिरकार उन्हीं को बेनिफिट मिल गया, हमें नहीं मिला। अब आप क्या चाहते हैं हमारे माध्यम से, अगर आपकी आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर केंद्र सरकार तक जाती है तो आप क्या अपील उनसे करेंगे? सबसे पहले चाहता हूं मैं कि इसका कोई कॉरेंजंडम निकालें, इसको चेंज करें, कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी हिंदू लिखें, जो बाकी हिंदू फैमिली है वहाँ पे वो करें, उसको फ़ायदा उठा सके। और सबसे उनको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसकी जो डेट है वो थोड़ी एक्सटेंड की जाए, आगे छुट्टियाँ भी आ रही हैं, ताकि सारे लोग जो हैं उनको नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट भी इशू हो जाए और इस फॉर्म का जो फॉर्म है वो भी फिल आउट कर सके। यही मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से। आप अपना जो नॉन माइग्रेंट फॉर्म है वो लेने गए थे आप?
सर नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट मैं लेने गया था, जब यहीं से इशू नहीं हुआ तो वो क्या कश्मीर वाले क्या देंगे मुझे? क्योंकि जब उन्होंने बोला कि आप यहाँ से वेरिफिकेशन करवा लो, ये लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो, लेकिन हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये सिर्फ राजपूतों के, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए है, राजपूतों के लिए नहीं है। क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अभी राजपूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर हिंदू कम्युनिटी में, क्योंकि कश्मीरी पंडित भी कश्मीर हिंदू कम्युनिटी में आते हैं, अगर नहीं, 2010 आप एक चीज़ में और आपसे जानना चाहूँगा कि जब माइग्रेशन की बात आती है, जो लोग माइग्रेंट हुए थे, क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित ही माइग्रेंट हुए थे? नहीं। जो राजपूत लोग माइग्रेंट हुए थे, क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, जो देखिए उसमें जो कश्मीरी मुस्लिम भी माइग्रेट हुए थे, ठीक है, और जो कश्मीरी हिंदू भी, ब्राह्मण भी हुए थे, ठीक है, बाकी कम्युनिटीज़ भी हुई थी, वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कश्मीर में जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं, वो सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, बाकी लोग नहीं भर सकते। मैं यही केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी मत कीजिए, ताकि हम भी ये फॉर्म भर सके। और जो हमारे युवा वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बेकार है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये फ़ायदा करें तो कि वो भी अपना पेट चला सकें। क्योंकि आप देखिए कोविड चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही है, इतना प्राइवेट कंपनीज नहीं हमारे जेएंडके में प्राइवेट। जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित हैं, उन जहाँ हिंदूज फैमिली जो हैं, जो कश्मीर से माइग्रेंट हुई थी, उनको कश्मीर घाटी के अंदर फिर से बसाने की बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन जो लोग इस समुदाय के वहाँ पर हैं, हिंदू कम्युनिटी की हम बात करेंगे, उनके साथ अगर इस तरह का होगा तो कहाँ का ये इंसाफ हो? सर मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरफ केंद्र सरकार ये बोलती है कि हम जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सर मैं कहता हूँ कि उनके लिए बिल्कुल सही करें, लेकिन सर जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा जोर कीजिए ना, क्योंकि हम भी तो वहीं पे रह रहे हैं, हमने भी तो परेशानी झेली है सर। जो परेशानी बाकियों ने झेली है वही तो हमने भी झेली है सर। लेकिन एक चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट हमें नहीं देखना चाहती कि ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल क्या हुआ था, 2017 में भी ये फॉर्म लगाए गए थे, उसमें भी यही चीज़ हुआ था। जो राजपूत थे वो लोग नहीं लगे सर, बाकी जो कश्मीरी पंडित थे वो सब लग चुके हैं, लेकिन जो कश्मीरी राजपूत थे, जो ब्राह्मण थे, जो बाकी चीज़ थे वो नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने पेपर भी क्वालिफाई किया था। अब स्टिल वो अभी तक नहीं लगे हैं, वो अभी तक उनका सर्वे लड़ रहा है कि वो जेकेएसएसबी को लेटर लिख रहे हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन आ रही है, फिर वो यहाँ से लिख रहे हैं। सर देखिए यही चलता रहेगा, 3-4 साल तो वैसे निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए जो अगर यही चीज़ मुद्दा पहले से उठाया गया होता तो जो बाकी ओवरेज हो गए हैं सर, अगर इसी के ऊपर अभी बात की जाए तो अब देखिए जो बाकी वहाँ पे हिंदू फैमिली रह रही है वो सारे ओवरेज हो चुके हैं सर। उनके बारे में केंद्र सरकार ने क्या सोचा है सर? देखिए एक तरफ माइग्रेंट के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन नॉन माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे रह रहे हैं, कश्मीरी पंडित हिंदू जो रह रहे हैं, उनके लिए क्या सोचा सर? देखिए उड़ी में 300 फैमिली रह रही है, अभी कुलगाम में रह रही है 40-50 फैमिली, अब देखिए शुपैया में रह रही है, पुलवामा में रह रही है, हर जगह रह रही है सर। लेकिन हमारे बारे में किसी को कोई फिक्र ही नहीं है सर। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, एक तो इस जो फॉर्म भरने की डेट है वो आगे बढ़ाइए, और दूसरी चीज़ ये है इसके ऊपर गौर कीजिए और इसको चेंज करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये कुछ युवा थे हमारे साथ जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कश्मीर घाटी के अंदर आ रहे हैं। ये शोपियान ज़िला के रहने वाले हैं और इनका ये कहना है कि जो अभी हाल ही में सरकार द्वारा कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी की गई हैं और उनमें ये लिखा है कि माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट। लेकिन नॉन माइग्रेंट की बात करें तो जब ये रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में नॉन माइग्रेंट का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें यह कहा जाता है कि आप इन नौकरियों में फॉर्म नहीं लगा सकते, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं इशू कर सकते क्योंकि आप कश्मीरी पंडित नहीं हैं। इनका ये कहना है कि जो नॉन माइग्रेंट कम्युनिटी के लोग फॉर्म भरेंगे उसमें सिर्फ कश्मीरी जो पंडित हैं उनको ही फॉर्म भरने का मौका जो है वो दिया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि जो हिंदू कम्युनिटी के बाकी लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर रह रहे हैं, पहले भी इस तरह हुआ और अब भी ये हो रहा है कि वो फॉर्म जो है वो नहीं लगा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए तो सोच रही है, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के बाकी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कोई नौकरियां जो है वो सरकार नहीं निकाली जा रही है। और इनका ये कहना है कि जो ये डेट फॉर्म भरने की है, तारीख, उसे आगे किया जाए ताकि ये लोग जो हैं ये भी फॉर्म भर सकें और इन्हें भी फॉर्म भरने दिया जाए ताकि ये भी अपनी नौकरी जो है वो हासिल कर सकें। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।